अच्छा, देखा गया कि रोजे की हालत में कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन या गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक मुसलमान रमजान में अपना दिन कैसे गुजारे, इस हरकत पर कंट्रोल कैसे किया जाए? तो क्या ज़कात रमजान ही में निकालना जरूरी है? अच्छा, एक बड़ा मसला ये भी है, जैसे रमजान में मसाजिद भरी रहती हैं और ईद के बाद वो सारी की सारी मसाजिद कह लीजिए कि खाली हो जाती है, लेकिन पेट के रोजे के साथ साथ जबान है, कान है, नाक है, आंखें हैं, दिलो दिमाग है, इनका रोजा क्या है? या जैसे रमजान में इबादत लोग ज्यादा करते हैं और फिर ईद के बाद वही कम कर देते हैं। भी सलामत रखे। सबसे पहला जो आपने सवाल किया है कि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ क्यों किया गया, इसका जवाब कुरान पाक में खुद मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। असल मकसद रोज़े का जो है वो आयत के आखिर में लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, नेक बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। और रोज़ा ऐसा नहीं कि हम पर फ़र्ज़ किया गया हो, हमसे पहले जो उम्मतें थीं खुद अल्लाह कहता है उनके ऊपर भी अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ किया था। और रोज़े से जो है तक़वा, तहारत, तज़किया नफ्स, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान में पैदा हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि सहरी से लेकर इफ्तार तक खाना पीना तर्क कर देना ही रोज़ा है। ठीक है, लेकिन पेट के रोज़े के साथ साथ ज़बान है, कान है, नाक है, आँखें हैं, दिलो दिमाग है, इनका रोज़ा क्या है? इनका रोज़ा ये है कि सिर्फ सहरी से इफ्तार तक ये नहीं कि हम भूखे ही रहें, साथ साथ में हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। हमारे कान का भी रोज़ा है कि उससे किसी की गिबत ना सुनी जाए, किसी की चुगलखोरी ना सुनी जाए, फोश मवाद, इसी तरीके से गाने वगैरह ना सुने जाएं, जो भी बुरी चीज़ें हैं कान से ना सुनी जाएं। ज़बान का भी रोज़ा होता है और ज़बान का एक बहुत अहम रोल है रोज़े में। ज़बान से गिबत आदमी ना करे, चुगली ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, गाली गलौज ना करे। इसी तरीके से हाथ का रोज़ा है, हाथों को बुराई की तरफ ना ले जाए। पैर का भी रोज़ा है, गोया कि पूरे जिस्म का रोज़ा है। दिल का भी रोज़ा है कि उसमें बुरे ख्यालात ना आए, लोगों के बारे में गलत फिक्र, गलत सोच पैदा ना हो। इन सारी चीज़ों का नाम रोज़ा है, वरना सिर्फ भूखा रहना है कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है। जी, आजकल जैसे कि हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ़ है, कोई कारोबार में है तो कोई नौकरी में है, इसी तरह कोई घरेलू कामकाज में लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ यानी इन तमाम कामों के साथ साथ एक मुसलमान रमज़ान में अपना दिन कैसे गुजारे? तो रोज़ा रखने के साथ साथ हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए कि हम तस्बीहात पढ़ते रहें, और जब वक्त मिल जाए तो हम कुरान पाक की तिलावत कर लें, नमाज़ पढ़ लें, गोया कि अपने ज़बान को ज़िक्र से तर रखें। ये असली रोज़ा है। और काम धाम वाले आदमी हैं तो बैठे बैठे अपना पढ़ते रहें, काम धाम भी करते रहें। अच्छा, देखा गया कि रोज़े की हालत में कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन या गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ भाई, मैं रोज़े से हूँ, मुझे बोलोगे, मुझसे मत बोलो, इस तरह की मतलब हरकतें कर देते हैं। तो इस हरकत पर कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल इस पे इसी तरीके से करना है। खुद हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया है कि जब रोज़े की हालत में तुमसे कोई लड़ने झगड़ने लगे तो उससे साफ साफ कह दो कि भाई मुझसे मत लड़ो, मेरा रोज़ा है। और आदमी में चिड़चिड़ापन मेरे नज़रिए से इस एतबार से पैदा हो जाता है कि इसमें नींद भी सही से पूरी नहीं हो पाती है, खाना पीना भी बेटाइम हो जाता है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी 11 महीने होती है वो कहीं ना कहीं तब्दील होती है, इसलिए मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि रोज़ा जो है सब्र का नाम है, आदमी में सब्र और तहम्मुल पैदा हो जाता है रोज़े के ज़रिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब कोई उससे लड़ने झगड़ने लगे या घर में कोई बात हो तो यही कह दे कि भाई मुझसे मत लड़ो, मेरा रोज़ा है। अच्छा, रमज़ान में सदक़ात है, ज़कात है, तो इनका रुझान कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ज़कात रमज़ान ही में निकालना ज़रूरी है या किसी दीगर महीने में निकाल सकते हैं, किसी भी वक्त निकाल सकते हैं? इसका क्या है, लोगों को समझना है इस बार? नहीं, रमज़ान में ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि मदरसे से लोग आते हैं रमज़ान ही में, उसमें दो मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह एक का 10 गुना बढ़ा करके देता है, 100 गुना बढ़ा कर देता है। अल्लाह के यहाँ कोई तादाद नहीं है, कोई महदूद मामला नहीं है। अल्लाह 1 रुपया आप खर्च करें लाखों भी दे सकता है। तो ज़कात की जो फ़र्जियत है, ज़कात का जो मामला है, जब आदमी मान लो शव्वाल में यानी ईद के बाद उसके पास मालो दौलत आ गया और वो साहिब निसाब हो गया, अब उस माल के ऊपर 1 साल गुजर गया तो शव्वाल में 1 साल पूरा होगा तो शव्वाल ही में ज़कात अदा करेगा। ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये है अफजलियत की बात है, अफजल है कि रमज़ान में अदा करे, मतलब सदक़ात जो है सदक़ात नाफिला हों चाहे सदक़ात वाजिबा हों, और सदक़ात वाजिबा में से ही ज़कात है। तो रमज़ान में सिर्फ अफजलियत के लोग अफजलियत को पाने के लिए, अफजलियत को हासिल करने के लिए अदा करते हैं। और मदारिस वाले भी आते हैं इसलिए क्योंकि रमज़ान का महीना होता है, फुर्सत का महीना होता है, बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, तो आप लोगों के पास आते हैं अपने मदरसे के चंदे के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान ही में। बहुत सारे लोग को देखा गया है कि पूरे साल वो ज़कात अदा करते रहते हैं, कभी 500 रुपये, 1000 रुपये, और अपने रजिस्टर में लिखते रहते हैं, फिर पूरे साल का हिसाब लगा लेते हैं। सिर्फ अफजलियत की बात है। जी जी।
अच्छा, एक बड़ा मसला ये भी है, जैसे रमज़ान में मसाजिद भरी रहती हैं और ईद के बाद वो सारी की सारी मसाजिद यूँ कह लीजिए कि खाली हो जाती हैं। रमज़ान में हासिल होने वाली नेकी की जो फ़ज़ा है, तो इसको हम बाकी 11 महीनों तक कैसे कायम रख सकते हैं? इस पर हमारा किस तरह से अमल हो सकता है? जो जिस तरह हम रमज़ान में दिलचस्पी के साथ इबादत करते हैं, तो 11 महीना भी उसी तरह हम दिलचस्पी के साथ किस तरह से इबादत करें? इसके बारे में कुछ। असल में रमज़ान में ये होता है कि एक बहार आती है, सभी देखा देखी में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हदीस पाक में जो है कि खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। अगर खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ी जाए तो आदमी का मन भी लगता है, दिल भी लगता है, और वो इबादत काबिल कबूल भी हो जाती है। वरना हदीस पाक में है कि खुशू और खुजू अगर ना हो नमाज में, जल्दी बल्दी आदमी नमाज़ पढ़ ले तो वही नमाज उसके चेहरे पर मार दी जाती है, जिस तरीके से पुराना कपड़ा हो जाता है। तो रमज़ान में जो हमारी शुरुआत होती है, जो आदत बन जाती है, उसको सबसे बेहतरीन बरकरार रखने का तरीका ये है कि रमज़ान में हम जब नमाज़ पढ़ें खुशी और खुजू के साथ पढ़ें और दिल में ये ख्याल करें कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हमें 11 महीने भी करनी है, और ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो रब्त इसी तरीके से बनेगा कि रमज़ान में जब हम मेहनत कर लेंगे, इखलास के साथ करेंगे, दिखलावा नहीं। अगर दिखलावे के लिए करेंगे तो 11 महीने आप नहीं कर पाएंगे। इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ और खुशू और खुजू के साथ जब ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान गुजर जाएगा, लेकिन मस्जिदें खाली नहीं होंगी। आज क्या होता है कि रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए लोग नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जब रमज़ान ख़त्म होता, ईद हो जाती है, तो फिर उसी हालत पर वापस चले जाते हैं। असल वजह यही है। तो इसलिए रमज़ान में इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बना लें, अपने नफ्स को इतना पाक कर लें कि 11 महीने भी हम शैतान से महफूज रहें। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। आखिर में हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स के लिए, कोई नौजवानों के लिए कोई पैगाम? हाँ, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि नौजवान जो है हमारे कौम के मतलब मुस्तकबिल हैं, और उन्हीं के ज़रिए नस्लों को संवरना है, और उन्हीं के ज़रिए दीन की फ़िज़ा भी आम होगी, उन्हीं के ज़रिए गांव का माहौल अच्छा होगा, शहरों का माहौल अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी अपने वक्त को कीमती समझें। यह ना हो कि मोबाइल में ज़ाया कर दें। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग सोने में पूरा महीना ज़ाया कर देंगे, मोबाइल चलाने में ज़ाया कर देंगे, 2:30-3 बजे सहरी खा करके सोएंगे, फजर भी गायब कर देंगे, फिर दोपहर में 2-3 बजे उठेंगे। तो मैं नौजवानों से यह कहना चाहूँगा कि अपने वक्त को कीमती समझें। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, हमें सेहत दी, इसको कीमती समझें और अपने औकात को ज़्यादातर अल्लाह की इबादत में लगाएं।